नमस्कार साथियों, आप जहाँ पर भी हैं, जिस स्थिति में भी हैं, आसपास सिचुएशन फेवरेबल है या नहीं है, कल का इंतज़ार किए बिना आज से ही शुरुआत कीजिए। महत्वपूर्ण पद वाला कोई व्यक्ति आपकी सहायता कर दे, कोई आसान रास्ता मिल जाए, इसके बारे में ना सोचिए। जो रास्ता है उसको ही खूबसूरत बना डालिए। जैसे भगवान श्री राम, जिनको 14 साल का वनवास दे दिया गया, वो भी अपनी ही माता के थ्रू। 14 साल जो एक व्यक्ति राजा बनने वाला हो, उसको जंगल में भेज दिया गया, पर क्या उसने हार मानी? नहीं मानी। इसलिए वो आज हमारा आइडियल बना, इसलिए वो रावण को हरा पाए, क्योंकि उनके अंदर आत्मविश्वास था, ईश्वर पे विश्वास था, अपने कर्मों पे भरोसा था कि मैं सही रास्ते पे चलूँगा, पूरी मेहनत करूँगा तो आज नहीं तो कल मेरे को सफलता अवश्य मिलेगी। आप भी उनको फॉलो करें और आपको भी सफलता अवश्य मिलेगी। मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर दिलीप, और वृषभ राशि के लिए नवंबर का बहुत ही महत्वपूर्ण जो महीना है उसका राशिफल लेकर हाजिर हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण सिर्फ इसलिए है कि भाई आपकी जो राशि के जो स्वामी है ना, वो दैत्य गुरु शुक्र हैं। मतलब शुक्र ग्रह आपकी राशि का स्वामी है, शुक्राचार्य आपकी राशि के स्वामी है, और उनका परिवर्तन देव गुरु के साथ हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन है, विशेष परिवर्तन है। जब गुरु और शुक्र में परिवर्तन हो जाए बड़ी बात हो जाती है, चाहे वो गुरु की राशि हो या शुक्र की राशि। आपकी शुक्र की राशि है। इसके साथ साथ इस महीने शनि महाराज मार्गी हो रहे हैं, जो वक्री चल रहे थे पिछले 2-3 महीने से। वो क्या चल रहे थे? वक्री चल रहे थे, पीछे जाते हुए प्रतीत हो रहे थे। अब वो सीधा चलने लगेंगे, तो ये बहुत बड़ी बात। साथ में मंगल जो ग्रह है ना, वो नीच के रहेंगे पूरे महीने। तो काफ़ी विशेष इवेंट हो रहे हैं, चमत्कारों से भरा होगा ये महीना। कहीं ना कहीं चमत्कार मतलब कुछ ऐसे इवेंट जरूर होने के जो आपने शायद सोचे नहीं, जो आपको लगा यार ऐसा भी हो सकता है कुछ लाइफ में। इस तरह की पॉसिबिलिटी बन रही है गोचर के अकॉर्डिंग। आपकी जन्म पत्री में कैसा है वो भी बहुत डिपेंड करेगा, पर गोचर कुछ ऐसा ही है। पहले ही भाव में देखो तो गुरु बैठे हुए हैं आपके, है ना, गुरु बैठे हुए हैं, और जो कि आपके अष्टम और 11वें भाव के स्वामी हैं। तृतीय भाव में मंगल चल रहे हैं, नीच के हैं, 12वें भाव के स्वामी हैं, पर साथ में सप्तम के स्वामी भी हैं। केतु आपके पंचम भाव में है, कन्या राशि में। राहु 11वें भाव में है, मीन राशि में। राहु केतु आमने सामने रहते हैं हमेशा। शनि जो कि वक्री चल रहे थे, मार्गी हो रहे हैं, और गुरु जो है वो वक्री हैं। अब सूर्य और बुध की बात करो तो वो आपके सप्तम भाव में दिखते हैं, वृश्चिक राशि में। मतलब ठीक आपकी राशि के सामने सूर्य बुध नाम का, बुध आदित्य नाम का राजयोग बन रहा है। राजयोग मतलब राजा बनाने वाला योग। तो जरूरी नहीं राजा बनो, पर इसके बारे में बताएंगे कि ये क्या कर सकता है। और शुक्र जो है आप देख पा रहे हो गुरु की राशि में अष्टम में बैठे हुए हैं, तो विशेष स्थिति। अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। जो खूबसूरत योग बना है उसकी पहले बात करते हैं कि भाई राजयोग बना है। बुध आदित्य योग वैसे भी अच्छा माना जाता है, केंद्र त्रिकोण में बन जाए तो और भी अच्छा माना जाता है। और अगर वो कारक ग्रहों के थ्रू बन जाए, कारक ग्रह मतलब आपकी कुंडली में आपका अच्छा करने वाला, आपका अच्छा चाहने वाला जो ग्रह है वो कारक ग्रह। और राजयोग किसको कहते हैं? जब केंद्र और त्रिकोण, लक्ष्मी और विष्णु। विष्णु का मतलब होता है पराक्रम, मेहनत, एफर्ट, हार्डवर्क, और लक्ष्मी का मतलब होता है भाग्य। जब दोनों का संयोग में होता है तब राजयोग बनता है। मतलब आप मेहनत करो, एफर्ट करो, हार्डवर्क करो, पर आपका भाग्य साथ ना दे तो कई बार रिजल्ट नहीं आता है। पर आपका भाग्य साथ दे और आप काम ना करो, मेहनत ना करो, एफर्ट ना करो, तब भी कुछ नहीं होता। कितनी भी बड़ी पोस्ट पे आपको बैठा दिया जाए भाग्य से, अगर आप मेहनत नहीं करोगे, एफर्ट नहीं करोगे, तो कुछ दिनों बाद आप नीचे ही आ जाओगे। तो मेहनत, एफर्ट, हार्डवर्क, पराक्रम करना, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। उसके बिना तो काम चलना ही नहीं है। उसके करते हुए भी कभी कभी सफलता नहीं मिलती जब भाग्य साथ नहीं देता। पर राजयोग क्या कह रहा है कि हाँ भाई, आपको थोड़ा लक भी साथ देगा और आप एफर्ट भी करोगे, हार्डवर्क भी करोगे, मेहनत भी करोगे। खासकर कहाँ पर? सप्तम भाव, बिजनेस का भाव, व्यापार का भाव, रिश्तों का भाव। क्यों? क्योंकि जो सूर्य हैं वो चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। सिंह राशि 5वां नंबर, ये सूर्य की राशि होती है। मतलब एक केंद्र के स्वामी हैं और कहाँ गए? दूसरे केंद्र में गए हुए हैं। तो घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, बंगला, माता और पब्लिक का सपोर्ट,
इन सब के थ्रू आपका ज़मीन से संबंधित कोई काम है, रियल एस्टेट से संबंधित कोई काम है, होम डिजाइनिंग क्रिएटिविटी से संबंधित कुछ आप करते हो, गवर्नमेंट से रिलेटेड आपका कोई काम है, बिजनेस है, उसका स्वामी अपने से चौथे गया तो यहाँ पर तरक्की की उम्मीद है। यहाँ पर आप एफर्ट करोगे, मेहनत करोगे, और साथ में बुध का आशीर्वाद जो पंचमेश है, पूर्व पुण्य, आपने कभी कुछ पुण्य किए होंगे जीवन में, तो वो आपके साथ आ रहे हैं, वो कर्मा के साथ आ रहे हैं, वो सूर्य के साथ आ रहे हैं। तो आपके पिता के थ्रू, गुरुओं के थ्रू, बड़ों के थ्रू, कहीं ना कहीं जैसे बोलते हैं ना, बॉस के थ्रू थोड़ा बहुत आपका, अगर ये पॉसिबिलिटी है कि आपका प्रमोशन हो सके तो हो सकता है बॉस आपका नाम आगे कर दे इस महीने, पॉसिबिलिटी है। ये भाव चूंकि सप्तम है तो बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छा है, व्यापार के लिए भी बहुत अच्छा है। अब इस भाव का जो स्वामी है वो 12वें भाव का भी स्वामी है, जो मंगल है, जो नीच का हो रहा है। ये नीच का होके भी आपके लिए अच्छा हो रहा है क्योंकि ये विपरीत राजयोग बना रहा है। 3, 6, 8, 12 में अगर 3, 6, 8, 12 का ही स्वामी आके बैठ जाए और वो नीच का हो जाए तो इसको विपरीत राजयोग कहते हैं। वैसे भी मंगल आपके कारक नहीं है, जिनके कारक हैं उनके लिए तो ये थोड़ा सोचने वाली बात है कि भैया मंगल नीच के हो रहे हैं तो कुछ नुकसान करेंगे, पर चूंकि आपके कारक नहीं है तो आपके लिए तो ये बढ़िया बात है, अच्छी बात है, कुछ बेहतर होगा। आपके किए गए प्रयास का कोई रिजल्ट निकल के आएगा कहीं ना कहीं। आप बाहर जाने की सोच रहे थे, विदेश जाने की सोच रहे थे, ट्रैवल करने की सोच रहे थे, वीज़ा वगैरह आपका नहीं लग रहा था, डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत आ रही थी, तो वो सॉल्व हो सकती है। हाँ, रिश्तों में आपको हल्का सा ध्यान रखना है, कम्युनिकेशन को थोड़ा सा सोच समझ के बोलना है, और गुस्से और क्रोध का थोड़ा ध्यान रखना है कि आप ऐसा ना हो कि गलत समय पे गलत जगह गलत व्यक्ति के साथ गुस्से में आ जाए। देखिए, चीज़ें कुछ भी खराब नहीं होती। देखिए, गुस्सा भी कई बार ज़रूरी होता है, कहीं एक्टिंग करनी होती है, कभी कभी बच्चों पे भी माता पिता गुस्सा करते हैं, तो गुस्सा ऐसा तो है नहीं कि गुस्सा बिल्कुल ख़राब ही है, ऊपर से किया गया गुस्सा, गुस्से के कंट्रोल में आप नहीं आ रहे और सही जगह पे किया हुआ गुस्सा अच्छा हो सकता है, पर गलत जगह करेंगे तो बहुत बुरी बात है। अच्छी चीज़ें भी से खाना है, सोना है, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं जीवन में, है ना, म्यूजिक सुनना है, कुछ भी है, तैयारी करना है, प्रेम करना है, सब अच्छा है, पर ऐसा तो नहीं है ना कि हम कभी भी कर सकते हैं चीज़ों को। अब आपको एग्ज़ाम देना है, आपको पढ़ाई करनी है, आपको आईएएस निकालना है, आपको यूपीएससी निकालना है, आपको अपने कुछ करना है, उस समय अगर आप किसी के प्रेम में आ गए तो उसको समय तो देना पड़ेगा। तो प्रेम अपने आप में बुरा तो नहीं हुआ, पर जब आपने किया, चीज़ों को समय के अनुसार ना करना बुरा हो जाता है, तो वो थोड़ा ध्यान रखें गुस्से के मामले में। अदरवाइज मंगल का गोचर बढ़िया, सूर्य और बुध का गोचर बढ़िया, पर इस सूर्य जो आ रहे हैं 16 के बाद आ रहे हैं, तो ये जो मैं कह रहा हूँ ना, राजा बनने का योग बन रहा है, बिजनेस में तरक्की हो सकती है, आपका व्यापार भी बढ़ सकता है, व्यापार में धन लाभ हो सकता है, घर, जमीन, भूमि, वाहन, इन सब से भी लाभ हो सकता है, ये सारी चीज़ें, माता से लाभ हो सकता है। ये जो सब कुछ कहा वो 16 के बाद ज़्यादा है, 16 से पहले ये सूर्य यहाँ पर है। छठे भाव में भी सूर्य बेकार तो नहीं होते, अच्छे होते हैं, आपको कॉम्पिटिटिव बनाएंगे, मेहनती बनाएंगे, फॉरेन ले जाने का योग यहाँ से भी बना हुआ है, यात्राओं को कराएंगे, पर थोड़ा बहुत मदर की हेल्थ में दिक्कत आ सकती है, मदर का आप थोड़ा सा ख्याल रखें। और 16 के बाद अच्छा है, बढ़िया है, बुध पूरे महीने यहीं पर रहेंगे, तो बुध का जो संतान से लाभ होने का योग बन रहा है, शिक्षा के मामले में ये महीना थोड़ा बेटर होगा केतु के बावजूद, रिश्तों में थोड़ा बहुत मधुरता आएगी। कहाँ बड़ा परिवर्तन आ सकता है आपके अंदर, आश्चर्य में डाल सकती है आपको ऐसी बात है। एक बार एक व्यक्ति ने डिसाइड किया कि आज के बाद जो कोई भी काम वो हाथ में लेगा ना, अच्छा काम, उसको पूरा करेगा, उसको एंड तक ले जाएगा, छोड़ेगा नहीं, और कोई भी नेगेटिव विचार उसके मन में आएगा तो उसे छोड़ेगा नहीं, मतलब उसको छुएगा ही नहीं, उसकी तरफ जाएगा ही नहीं, कुछ ही हो। और उस दिन के बाद वो व्यक्ति सफल होता चला गया, होता ही चला गया, क्योंकि उसने रास्ता ही ऐसा पकड़ा। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन आया ना, बदलाव आ गया। या फिर एक कोई व्यक्ति है और उसने कहा कि मैं सुबह सुबह जॉगिंग करूँगा, करता ही रहूँगा, चाहे बर्फ़ गिरे या आग गिरे, तो उसके बाद उसका स्वास्थ्य बदलता चला गया। तो कुछ ऐसा आप कर सकते हो, आप कुछ ऐसा बड़ा निर्णय ले सकते हो जिसके कारण जीवन में बदलाव आए। अब वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो ये कहना थोड़ा मुश्किल है, पर पॉजिटिव ही हो, हम यही सोच के चलते हैं, है ना। परिवर्तन हो रहा है। अष्टम का जो स्वामी है, जो गुरु है, वो प्रथम भाव में आ रहा है, जो प्रथम का स्वामी है वो अष्टम में आ रहा है। तो अष्टम जो है क्या करता है, परिवर्तन को दिखाता है।
ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है। जैसे दूध से दही बन गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया ना, चीज़ों का बदलाव हो गया, रूपांतरण हो गया। तो कोई बड़ा रूपांतरण आपकी ज़िंदगी में ये गुरु शुक्र ला सकते हैं। अब चूंकि गुरु एकादश भाव के स्वामी भी हैं तो धन का आना, लाभ का होना, ये सब दिखा रहा है। पर इस सब के लिए आपको अपने बड़ों से बना के रखना होगा। बड़े भाई बहन, माता पिता, उनका आशीर्वाद आपके साथ रहे, इस चीज़ की ज़रूरत है। क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो वो जो धन वाला मामला है वो हो नहीं पाएगा, क्योंकि वहाँ का ही स्वामी है। तो वहाँ की जो चीज़ें दिखा रहा है, जो जीव दिखा रहा है, वहाँ के जैसे भाई बहन बड़े ये सब दिखा रहा है, तो उनके साथ रिश्तों को ठीक रखना वो पहली शर्त है। दूसरा, अभी अष्टम भाव कभी कभी ना क्रॉनिक डिजीज दिखाता है, लंबी चलने वाली बीमारियां, जैसे कि डायबिटीज़ है, शुगर है, बीपी है। अभी एक बार में तो आती नहीं है, धीरे धीरे आती हैं। पर कहीं ना कहीं आपका रूटीन ऐसा रह सकता है कि आप मीठा वगैरह ज़्यादा खाएं। वैसे भी त्योहारों का महीना है, दिवाली आएगी, दौज आएगी, छठ पूजा आएगी, ये सब। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खाने में थोड़ा ध्यान रखें। स्वास्थ्य के मामले में हम इसको ग्रेट तो नहीं कह सकते। इस महीने को अष्टम में जा रहा है राशि का स्वामी, वो आप ध्यान रखें। सास ससुर के साथ बना के रखें। अपनी कोई गुप्त बात, ऐसी बात जो आपको छिपानी चाहिए, नहीं बतानी चाहिए, उसको कहना नहीं है, बताना नहीं है, कोशिश करना है। मतलब ऐसा हो सकता है कि आप कुछ अपनी बात बता दो, कोई सीक्रेट, आप सोचो ऐसी कोई खास बात नहीं है और उसकी वजह से कोई दिक्कत आ जाए, वो भी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी है। अष्टम का स्वामी, छुपी हुई बातें पहले भाव में आ गई हैं। आपके जो राज हैं, आपकी जो बातें हैं, जो छुपी रहनी चाहिए, जो बतानी नहीं चाहिए, वो प्रथम भाव में आ रहा है कि पब्लिक हो सकती हैं। तो उसका ख्याल रखें, कहीं आप ही कर दो, है ना, इस बात का ध्यान रखें। थोड़ा बहुत अपने बड़े भाई बहन के साथ रिश्तों को बना के रखें, क्योंकि ये 11वां भाव जो भाव है ना, बड़े भाई बहन के साथ साथ ये आपके दोस्तों का भी है। सीनियर जो होते हैं उनसे थोड़ा सा अवेयर रहें, उनकी हर बात को ऐसे ना मान लें। यहाँ पर इस समय में फिलहाल में सोच के माने। कई बार ऐसा होता है ना कि जो सीनियर है, जो आपसे बड़ा है, वो दिखा तो ऐसा रहा है कि वो आपके भाई की तरह है, पर हो सकता है उसकी ऐसी इंटेंशन ना हो। इस बात का यहाँ पे ज़रूर ख्याल रखें। पर यहाँ पे जो गुरु है ना, भले ही आपका अब बकरी हो गए तो थोड़ा खर्चा कराएंगे, आपको खर्चा थोड़ा बढ़ेगा। ट्रैवल यात्रा आपकी करा सकते हैं। स्वास्थ्य में भी जैसे मैंने कहा आपको ध्यान रखना है। पिछले महीने से ही स्वास्थ्य के मामले में हल्का सा आप नेगेटिविटी चल सकती है, ये यहाँ पे दिखता है। पर मैरिज लाइफ का योग बनाए हुए हैं, फॉरेन यात्रा का योग बनाए हुए हैं, हायर एजुकेशन के लिए अच्छा है। और प्यार के मामले में भी आपस में जो जिसको बोलते ना, थोड़ा सा भरोसा बना के रखें। छोटी छोटी बातों पर झगड़ा ना करें, छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाए ना, तो सब ठीक रहने वाला है। पर अगर आपने छोटी छोटी बातों पर ज़्यादा फोकस करना शुरू किया तो बड़ी बात, मतलब रिश्ता भी बड़ा जो रिश्ता है ना, उस पर दिक्कत आ सकती है। तो छोटी छोटी बातों के ऊपर ज़्यादा बहसबाजी ना करें तो सब बढ़िया रहने वाला है। पढ़ाई लिखाई के मामले में अगर रिसर्च में हो, इंजीनियरिंग में हो, आपका काम कहीं ना कहीं ऐसा है कि वहाँ आपको ना एकदम अप टू डेट काम करके चलना होता है पढ़ाई लिखाई में, इस तरह से, तो उसके मामले में अच्छा है। संतान के साथ रिश्तों में हल्का सा ख्याल रखें। पंचम भाव में केतु बैठे हुए हैं, उसकी वजह से। बाकी पंचमेश सप्तम में जा रहा है, ये अच्छा है, बढ़िया है। आपके स्पाउस का लाभ होगा, आपके पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका का लाभ होगा, आपके पार्टनर्स जो हैं उनको लाभ होगा बिजनेस में, इस चीज़ को भी दिखा रहा है। जो लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं, जो लोग सरकारी नौकरी में हैं, उनका 15 तारीख के बाद प्रमोशन हो सकता है, या कहीं ना कहीं बॉस की शाबाशी उनको मिल सकती है। तो डिपेंड करेगा ना आप किस जगह पर हो, कहाँ पर हो। कुछ जगह तो ये डेफिनेट होता है कि भाई 1 साल से पहले तो प्रमोशन हो गए नहीं, अब गोचर घूमता रहे, है ना। आजकल तो नियम कानून भी बन गए हैं। पर हाँ, ये ज़रूर दिखा रहा है कि 15 के बाद कुछ अच्छा हो सकता है। आपको थोड़ा प्रेज मिल सकता है, आपको थोड़ा फेम मिल सकता है, नाम मिल सकता है, आपकी पद प्रतिष्ठा थोड़ी बढ़ सकती है, लोग आपका थोड़ा सम्मान करें, या आपको कहीं ऐसी जगह बोलने का अवसर मिले, जाने का अवसर मिले जिसकी वजह से हमको ज़्यादा लोग जानने लगें। ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। अभी जो शनि है जो वक्री चल रहे हैं, तो पिछले 2-3 महीने से करियर में थोड़ा मेहनत, एफर्ट, हार्ड वर्क, कर्म करने के बाद भी उतना रिजल्ट ना आना, ये चीज़ें, थोड़ा खर्चा वगैरह भी बढ़े रहना, भाग्य का धीरे साथ देना, पिता या बॉस के साथ ना बनना, ऐसी चीज़ें कुछ चल रही होंगी तो अब सॉल्व होने वाली हैं। उसमें आप कहोगे कहीं ना कहीं स्पीड आएगी। 10th में बैठे शनि
कहते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं, बदलाव लाते हैं, कोई बहुत बड़ा लाभ तो नहीं कराते पर एक ऐसी चीज तैयार करते हैं जैसे नींव होती है ना, जिसके ऊपर फिर मंजिल बनती है। जैसे आप जब कहीं सेना में जाते हो, मिलिट्री में जाते हो, तो वहां पर ना आपको इतना तोड़ते हैं, इतना तोड़ते हैं, इतनी मेहनत कराते हैं, फिर बाद में जब आप निकल के आते हो तो छोटी मोटी चीज़ों को तो आप टेंशन ही नहीं लेते, जिसे देख के लोग करें यार क्या मतलब कितनी बड़ी मुसीबत है, ये है वो है। आपके लिए वो कुछ है ही नहीं, क्योंकि आपने तो वो सब कुछ देख चुका है। इसीलिए कहा जाता है कि महान या विजयी लोग वो नहीं होते जो मुसीबत नहीं आती जिनकी लाइफ में, बल्कि वो होते हैं कि इतनी मुसीबत आती है कि छोटी मोटी मुसीबत को तो वो अपने ऊपर असर ही नहीं करने देते और अपने लक्ष्य पे, अपने गोल पे अपना ध्यान रखते हैं, और जब तक उसे पा नहीं लेते ना, छोटी मोटी चीज़ों से उन पर फर्क ही नहीं पड़ता। यही कारण है कि शिक्षा, ज्ञान, बड़े लोगों की ऑटोबायोग्राफी वगैरह पढ़ना बहुत आसान, जो हमको लगता है ना कि इनकी ज़िंदगी में आसानी से बड़ी सफलता मिली, फिर उनकी जब बारे में आप पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा यार बड़ी मुसीबत आई इनकी लाइफ में, तो बड़ी दिक्कतें आई, पर इसके बाद भी ऊपर गए। तो हमारी लाइफ में भी अगर थोड़ा बहुत मुसीबतें आ रही हैं तो कुछ ऐसा नहीं कुछ अलग हो रहा है, बस अलग यही हो रहा है कि हम उससे डर रहे हैं और वो उससे डरे नहीं, वो उसके आगे बढ़े। अब आगे बढ़ जाते हैं राहु के ऊपर। राहु वैसे 11वें भाव में अच्छे हैं। कहते हैं कि 11वें भाव में राहु हो तो आपको धन दिलाते हैं, सुख सुविधाएं दिलाते हैं, आपको आगे बढ़ाते हैं ज़िंदगी में, आपके पास बड़े मौक़ों को लाते हैं। थोड़ा संतान के लिए उतने अच्छे नहीं मानते, मतलब अगर कोई माताएं बहनें प्रेग्नेंट हैं तो थोड़ा ध्यान रखें, छोटी मोटी कोई बात है तो उसको इग्नोर ना करें, बड़े भाई बहनों के साथ रिश्ते बना के रखें। शनि भी दशम में अच्छे हैं। शुक्र का यहाँ पे आना बहुत बढ़िया तो नहीं है, तो स्वास्थ्य के नज़रिए से ध्यान रखना है। लक्ष्मी धन के हिसाब से अच्छा है। रिश्तों के मामले में थोड़ा ख्याल रखें, मर्यादा का ध्यान रखें। शादी विवाह के मामले में सूर्य यहाँ पर राजयोग बन रहा है, ठीक है। इस भाव का नीच का होना भी आपके लिए कहीं ना कहीं बिजनेस के मामले में अच्छा है, रिश्तों के मामले में हमको ख्याल रखना है। अब पढ़ाई लिखाई का भी हो गया, सारी चीज़ें देख ली। धन का मामला भी बढ़िया है, इस महीने अच्छा योग है, खासकर 16 के बाद, क्योंकि राजयोग 16 के बाद बन रहा है। 16 से पहले खर्चे वगैरह थोड़े ज़्यादा रहेंगे। अब बढ़ जाते हैं त्योहारों की तरफ। दीपावली की बहुत बहुत दिल से आपको शुभकामनाएं। 1 तारीख की दीपावली आप जानते ही होंगे, ये ऐसा त्यौहार है जिसको सब लोग पहले ही जान जाते हैं। गोवर्धन है 2 तारीख का, 3 की भाई दूज, 7 की छठ पूजा। तो खूब खुशी मनाइएगा, दूसरों को खुशियां दीजिएगा, पर खाने में थोड़ा ध्यान रखिएगा, है ना। स्वास्थ्य के लिए महीना उतना बढ़िया नहीं दिख रहा, तो और नींद का और क्या बोलते हैं व्यायाम का टाइम निकालिएगा, दोनों के लिए और काम के लिए भी एक बैलेंस रखिएगा। इसके बाद 12 तारीख को ना बड़ी बात हो रही है, देव उत्थान एकादशी है। 12 तारीख के बाद शादी विवाह ये सब स्टार्ट होंगे। भगवान नारायण निद्रा से बाहर आएंगे। कोई बड़ा काम करना है तो 12 के बाद, 15 के बाद करो तो और भी बढ़िया, क्योंकि 15 से फिर शनि मार्गी हो रहे हैं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 26 तारीख को उत्पन्ना एकादशी है। 1 तारीख को कार्तिक अमावस्या, 15 तारीख को कार्तिक पूर्णिमा है। 13 और 28 का प्रदोष व्रत है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, ओम नमः शिवाय। 29 की शिवरात्रि है, 18 की संकष्टी और 16 की वृश्चिक संक्रांति है। तो इस तरह हमारे रहने वाले हैं महीने के गोचर जो ग्रह दिखा रहे हैं हमारे। आई होप, मुझे आशा है आपको अच्छा लगा होगा, बढ़िया लगा होगा। आप पहली बार चैनल पर हैं और ज्योतिष में आपको रुचि है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और घंटी वाला बटन भी दबा सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आपने अंत तक वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।